जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जॉब्स विद प्रकाश पर। जी हां साथियों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के मॉडल पेपर लगातार जारी है। शाम के 8 बज चुके हैं साथियों। सभी साथी एक बार क्लास से लाइव जुड़ जाए और फटाफट भाई क्लास को लाइक कर दे। शानदार तरीके से साथियों पूरी क्लास को कवर करेंगे। वादा करता हूं साथियों, एग्जाम में आपके सिंगल सवाल हमारी क्लास से बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए साथियों, एक शानदार जानदार क्लास का आगाज करते हैं बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना। तो पहला सवाल भाई लेते हैं हिंदी का चैप्टर क्लियर करेंगे। पहलपोत, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? इनमें से कौन से शब्द में आपके विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? आराम से पहचान करना है साथियों, जल्दीबाजी किसी बात की नहीं है। बिल्कुल शानदार, मनोनुकूल। क्या हो जाएगा? मनोनुकूल। अहोरात्र शब्द का संधि विच्छेद क्या है? अहोरात्र शब्द है, इसका भाई सही संधि विच्छेद बताओ। देखें, अहोरात्र आराम से संधि विच्छेद करना है। हर एक वर्ड में आपको सोचते रहना है कौन सी संधि है। लास्ट में यह भी निष्कर्ष निकालना है आपके कितना आंसर राइट हो रहे हैं और कितना आंसर रॉन्ग हो रहे हैं। तो बताओ, देखें, अहोरात्र अर्थात मेरे शेर एहन धन रात्र, एहन धन रात्र। किस शब्द में संधि संबंधी त्रुटि है? इनमें से भाई कौन से शब्द में आपके संधि संबंधी है वो त्रुटि है? पहचान करो। देखें, कौन से शब्द में है आपके संधि संबंधी त्रुटि। मात्र 5 सेकंड है भाई आपके पास। तो ये हो जाएगा आपके ज्योतिपुंज। क्या हो जाएगी? ज्योतिपुंज। गुण संधि का उदाहरण कौन सा है? इनमें से भाई आपके गुण संधि का उदाहरण कौन सा है? गुण संधि का उदाहरण बताओ। देखें, गुण संधि का उदाहरण कौन सा है इनमें से? बिल्कुल शानदार, महोत्सव। क्या हो जाएगा? महोत्सव। पाप और पुण्य का सही समास कौन सा है भाई? पाप पुण्य। तो इनसे भाई आपके समास कौन सा है? पाप पुण्य में, पाप पुण्य में प्यारे साथियों कौन सा समास है? तो वह है आपके द्वंद्व समास। एक दंत में कौन सा समास है? एक दंत में, बिल्कुल शानदार, बहुव्रीहि समास। नीला है जो कमल में समास कौन सा है? नीला है जो कमल, इसमें भाई समास कौन सा है? समास की पहचान करो। देखें, नीला है जो कमल अर्थात मेरे शेर कर्मधारय समास। नीलांबर में कौन सा समास है? नीलांबर में कौन सा समास है साथियों? नीलांबर में, बिल्कुल शानदार, कर्मधारय समास। चश्मा शब्द का मूल स्रोत क्या है? चश्मा है, इसकी उत्पत्ति प्यारे साथियों कौन सी भाषा से कौन से रूप में हुई है बताओ। देखें, स्रोत क्या है इसका मूल तौर पर? तो स्रोत है साथियों आपके अरबी। कौन सा है? अरबी। पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें आपके प्रयुक्त वाच्य कौन सा है? पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें प्रयुक्त वाच्य का चयन करो। देखें, पुस्तक पढ़ी जाती है, बिल्कुल शानदार, कर्मवाच्य। कौन सा? कर्म है वाच्य। किस वाक्य में कर्म वाच्य नहीं है? इनमें से कौन से वाक्य में आपके कर्म वाच्य का प्रयोग नहीं हुआ? कौन से वाक्य में कर्म वाच्य नहीं है? आराम से पहचान करो। देखें, ये देखो 3 ऑप्शन ऊपर और दिए गए हैं आपको। ये कर्म वाच्य, इनमें से कौन से वाक्य में आपके कर्म वाच्य नहीं है? बिल्कुल शानदार, बालक है वो खिलखिला कर हंस रहा था, इसमें आपके कर्म वाच्य नहीं है। किस वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है? इनमें से कौन से वाक्य में आपके क्रिया संबंधी अशुद्धि है प्यारे साथियों? पहचान भाई आराम से करना है, जल्दीबाजी किसी बात की नहीं है। कौन से वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है? बिल्कुल शानदार, सर्वत्र अर्थात आधुनिकीकरण करना ठीक नहीं, इसमें आपकी क्रिया संबंधी अशुद्धि है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण नहीं है? इनमें से भाई कौन सा शब्द है वो आपके क्रिया विशेषण नहीं है? उस शब्द की पहचान करना आना चाहिए साथियों आपको। कौन सा शब्द आपके क्रिया विशेषण नहीं है? बिल्कुल शानदार, तथा। कौन सा हो जाएगा? तथा। इनमें से द्विकर्मक क्रिया किस वाक्य में है? इनमें से भाई कौन से वाक्य में आपके द्विकर्मक क्रिया है? उस वाक्य की पहचान साथियों आपको करनी आनी चाहिए भाई। कौन से वाक्य में आपके द्विकर्मक क्रिया है? तो वे हो जाएगी साथियों, नौकर कुत्ते को दूध पिलाता है। प्रत्युत्तर शब्द में कौन सा उपसर्ग है? शब्द है आपके प्रत्युत्तर, इसमें भाई उपसर्ग कौन सा है? प्रत्युत्तर शब्द में उपसर्ग कौन सा है मेरे शेर? तो उपसर्ग है आपके प्रति उपसर्ग। निश्चल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निश्चल शब्द है, इसमें उपसर्ग कौन सा है? निश्चल, बिल्कुल शानदार, निस उपसर्ग। कौन सा? निस उपसर्ग। आचार शब्द में
अति उपसर्ग जोड़ने पर नया शब्द क्या बनेगा। आचार शब्द है, इसमें अगर आप अति उपसर्ग जोड़ते हो तो बनने वाला शब्द कौन सा होगा। तो शब्द बनेगा साथियों आपके अत्याचार। कौन सा बनेगा, अत्याचार। किस क्रम में ए उपसर्ग है, कौन से क्रम में आपके ए उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, कौन से क्रम में ए उपसर्ग है साथियों। तो वे हो जाएगा आपके ए नैतिक। निम्नलिखित पद एक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से भाई कौन सा पद है वो गलत है। ये पद दिख रहे हैं वो आपको एक प्रत्यय से बने हैं, तो इनमें से भाई कौन सा पद है वो गलत है। तो गलत है साथियों पक्षिक। कौन सा, पक्षिक। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप सभी के सामने रखता हूं। आराम से पूरी क्लास को अटेंड करना है। सभी साथी एक बार टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, वहां पर आप सभी को अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर की पीडीएफ है, एलडीसी के लिए अति महत्वपूर्ण नोट्स है, सब कुछ मिल जाएगा। तो फटाफट मेरे सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बहाव शब्द में कौन सा प्रत्यय है, बहाव शब्द है, इसमें भाई प्रत्यय कौन सा है। तो बहाव में प्रत्यय है आपके आव। निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है, निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है, निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है। बिल्कुल मात्र 5 सेकंड मिलेंगे भाई। वासित प्रत्यय। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है, लेखक शब्द के अंत में। तो लेखक शब्द के अंत में आपके अक प्रत्यय। कौन सा, अक प्रत्यय। इनमें से कौन सा शब्द आपके जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, ऐसा कौन सा शब्द है भाई। बिल्कुल शानदार, खुशहाली। इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, कौन सा ऐसा शब्द है वो आपके क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। शब्द की पहचान करना आनी चाहिए भाई आप सभी को। बिल्कुल शानदार मेरे शेर, सफाई। इनमें से कौन सा विशेषण है संज्ञा से नहीं बना, कौन सा विशेषण है वो प्यारे साथियों आपके संज्ञा से नहीं बना हुआ, कौन सा विशेषण आपके संज्ञा से नहीं बना। तो उसका नाम है मेरे साथी पढ़ाकू। क्या नाम है, पढ़ाकू। संज्ञा का प्रकार नहीं है, इनमें से कौन सा आपके संज्ञा का प्रकार नहीं है, संज्ञा का प्रकार नहीं है, कौन सा शब्द है भाई। तो वह हो जाएगा साथियों आपके देशवाचक। घंटी बजी है कोई आया, पंक्ति में कौन सा सर्वनाम है, घंटी बजी है कोई आया, इसमें भाई सर्वनाम कौन सा है। कभी कभार सर्वनाम के सवाल भी आपके एलडीसी में आ जाते हैं, तो ध्यान रखना भाई सभी युवा साथी। तो ये हो जाएगा आपके अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किस वाक्य में है, इनमें से भाई कौन से वाक्य में आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। बिल्कुल भाई 5 सेकंड में आंसर आ रहे हैं आपके। आप क्या लाए हैं, किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, कौन से वाक्य में आपके क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, कौन से वाक्य में आपके क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो वाक्य है मेरे शेर, मोहन धीरे धीरे चलता है। किस क्रमांक में विशेषण शब्द है, कौन से क्रमांक में आपके विशेषण शब्द है साथियों, कौन से क्रमांक में विशेषण शब्द है। तो वे हो जाएगा मेरे शेर पुष्पित। कौन सा हो जाएगा, पुष्पित। घना का विशेषण शब्द क्या है, घना का भाई विशेषण शब्द क्या है, घना का। तो घना का विशेषण शब्द है आपके घनघोर। निम्न में से कौन सा विशेषण शब्द नहीं है, इनमें से कौन सा भाई आपके विशेषण शब्द नहीं है, उसकी पहचान आप सभी को करनी है। कौन सा शब्द है वो आपके विशेषण शब्द नहीं है। तो वह हो जाएगा साथियों राष्ट्रीय। क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं साथियों, संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। शानदार तरीके से क्लास रहने वाली है राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी मॉडल पेपर 2023 के लिए। अग्नि का विशेषण शब्द क्या है, अग्नि है, इसका विशेषण शब्द बताओ देंगे। तो विशेषण शब्द है आपके आग्नेय। क्या है मेरे शेर, आग्नेय। किस क्रमांक में सभी पर्यायवाची नहीं है, कौन से क्रमांक में आपके सभी है वो पर्यायवाची नहीं है, कौन से क्रमांक में सभी पर्यायवाची नहीं है। तो वे हो जाएगा आपके दरा, अनुजा, तनुजा। अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इनमें से कौन सा आपके अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अमृत का पर्यायवाची नहीं। तो वह मेरे शेर मधुर। आग का पर्यायवाची नहीं है, यह तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है प्यारे साथियों, आग का पर्यायवाची नहीं है। तो वह हो जाएगा आपके अनिल। घर का पर्यायवाची नहीं है,
कौन सा आपके घर का पर्यायवाची नहीं है? बिल्कुल शानदार, गृह। इन शब्दों में वर्तनी या मात्रा की अशुद्धि का उदाहरण है, तो कौन से शब्दों में आपके वर्तनी या फिर मात्रा की अशुद्धि का उदाहरण है, बताओ देखें। तो वह है आपके कुमुदनी। निम्नलिखित विकल्पों में से सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए भाई। निम्नलिखित विकल्पों में से सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है आप सभी को। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो वह मेरे साथी पूजनीय। कौन सा है? पूजनीय। अशुद्ध वाक्य छांटिए। अशुद्ध वाक्य छांटना है आप सभी को। अशुद्ध वाक्य। बिल्कुल शानदार। मेरा चश्मा है तुमसे अच्छा है। शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। देखें शुद्ध वाक्य कौन सा है इनमें से? शुद्ध वाक्य। हर तरीके के सवाल साथियों में आप सभी को कवर करवा रहा हूं, बिल्कुल बेफिक्र हो। एग्जाम में सिंगल सवाल आपके हमारी क्लास से बाहर नहीं जाने वाला। तो राइट आंसर आपके मनुष्य ईश्वर की उत्कृष्टतम कृति है, यह बिल्कुल शुद्ध है भाई। कौन सा क्रम है वो आपके सही नहीं है? इनमें से कौन सा क्रम है वो आपके सही नहीं है? पहचान करो। देखें कौन सा क्रम है वो सही नहीं है। बिल्कुल शानदार, तीसरा क्रम। अगर आपको ऑप्शन है तीसरा है तो बिल्कुल आप सत्य हो। जिसका काम उसी को साजे, लोकोक्ति का सही अर्थ है वो किस क्रम में है? कौन सी लोकोक्ति का अर्थ है? वो है आपके जिसका काम उसी को साजे। इसका अर्थ बताओ देखें क्या है? बिल्कुल जिसका जो काम है वही उससे अच्छी तरह कर सकता है। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। डंका बजना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? डंका बजना मुहावरे का सही अर्थ बताओ देखें। तो सही अर्थ है मेरे शेर प्रतिष्ठित हो जाना। क्या हो जाना? प्रतिष्ठित हो जाना। किस क्रम में मुहावरा है? इनमें से कौन से क्रम में आपके मुहावरा है साथियों? बिल्कुल शानदार, दूर के डोल है सुहावने। निम्नलिखित में से आदर का विलोम क्या है भाई? इनमें से आदर का विलोम क्या है भाई? आदर का विलोम बताओ देखें। तो आदर का विलोम है आपके शुष्क। क्या है मेरे शेर? शुष्क। किस क्रम में सही मेल नहीं है? इनमें से कौन से क्रम में आपके सही मेल नहीं है? कौन से क्रम में सही मेल नहीं है? तो वे हो जाएगा मेरे साथी गृह दशा गृह घर, ये आपके सही नहीं है। किस क्रम में सही मेल है? कौन से क्रम में भाई आपके सही मेल है? अर्थात क्रम है वो बिल्कुल शुद्ध है, वाक्यों का अर्थ है वो बिल्कुल शुद्ध दिया गया है। तो वह आपके तुरंग मतलब घोड़ा होता है और तरंग मतलब लहर होता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सत्य है। समश्रुत शब्द है प्रथा, और प्रथा शब्द का किस क्रम में सटीक अर्थ है? एक तो है प्रथा, एक है प्रथा। इन दोनों का भाई अर्थ क्या है? सोचो देखें सभी साथी अपने दिमाग में। तो प्रथा का होता है आपके कुंती, और जो प्रथा है उसका होता है आपके रीति। तो दिमाग में बैठा लेना, एग्जाम में डिटो छपेंगे भाई। किस शब्द युगम में सही अर्थ भेद नहीं है? कौन से शब्द युगम में प्यारे साथियों सही अर्थ भेद नहीं किया गया? तो वह आपके अरि मतलब आली मतलब है आपके सकी और भंवरा। ऑप्शन सी ये आपके सही नहीं। लीजिए साथियों राजस्थान जीके के सवाल लेते हैं भाई, अति महत्वपूर्ण जीके के सवाल साथियों आपके सामने है कि गोडवाड़ी क्या है? बताओ देखें मेरे सभी युवा साथियों, गोडवाड़ी क्या है? गोडवाड़ी शब्द से आप क्या समझते हो? तो इससे समझते हैं साथियों मेवाड़ी की उपबोली। मेवाड़ी की उपबोली। वात साहित्य से आशय क्या है? वात साहित्य से भाई आपका आशय क्या है? बताओ देखें। वात साहित्य बिल्कुल शानदार, कथा या कहानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं साथियों। शानदार तरीके से क्लास रहने वाली है आज की। सभी साथी भाई टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले फटाफट। राजस्थानी भाषा के विद्वान वे राजस्थानी में रामायण के रचयिता कौन है? अब भाई राजस्थानी में रामायण के रचयिता कौन है? बताओ देखें। राजस्थानी में रामायण के रचयिता तो वे आपके संत हनुमंत किंकर। संत हनुमंत किंकर 8वीं शताब्दी के कूलेमाला नामक ग्रंथ में भारत की 18 देशी भाषाओं में मारवाड़ की भाषा किस नाम से व्यक्त की गई? जो मारवाड़ की भाषा थी 18 देशी भाषाओं में, उसमें भाई कौन से नाम से इसको व्यक्त किया गया था? तो नाम था मेरे शेर मरुवाणी। क्या नाम था? मरुवाणी। चूहों की देवी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? इसका जवाब साथियों आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन फॉर यू है ये, सभी साथी इसका जवाब जरूर दे भाई कमेंट बॉक्स में। लोक देवी किस संस्कृति के मुंह बोले चित्र है?
लोकगीत है, सॉरी लोकगीत है, वो किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है, ये किसका कथन है साथियों? बिल्कुल शानदार, ये है आपके सत्येंद्र त्रिपाठी का। राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली के रूप में किस चित्र शैली को माना जाता है भाई? राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली के रूप में कौन सी चित्र शैली को मानते हैं? तो उसका नाम है साथियों आपके मेवाड़ी शैली। क्या नाम है? मेवाड़ी शैली। राजस्थान का वह संतज्ञ जिसके विषय में किंवदंती है कि उसने एक राग से पत्र को पिघला दिया था, बताओ देखे फटाफट। एक राग से पत्र को पिघला दिया था, तो किसके विषय में भाई ये? तो यह है साथियों आपके हरि सिंह के विषय में। निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं है? इनमें से भाई कौन सा ऐसा नृत्य है जो आपके राजस्थान से संबंध नहीं रखता? उस नृत्य की पहचान साथियों आप सभी को करनी है, तो वह है आपके गरबा। जयपुर बल्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध है, यह चित्रकारी किन बर्तनों पर की जाती है? जयपुर है वो बल्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध है भाई। अब ये चित्रकारी किन बर्तनों पर करते हैं? तो वे करते हैं साथियों चीनी मिट्टी के बर्तनों पर, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवकला का संबंध किससे है? प्रसिद्ध मीनाकारी थेवकला है, इसका संबंध भाई कौन से जिले से है? थेवकला का, तो इसका संबंध है साथियों प्रतापगढ़ से। किससे है? प्रतापगढ़ से। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं। आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है, तो कटकी वस्त्र है ये भाई किसके द्वारा पहना जाता है? कटकी वस्त्र, तो कटकी वस्त्र पहनते हैं आपके अविवाहित युवतियों के द्वारा, अविवाहित युवतियों के द्वारा। जैसलमेर की पटुओं की हवेलियां हैं वो क्यों प्रसिद्ध है? पटुओं की जो हवेलियां हैं वो भाई क्यों प्रसिद्ध है, बताओ देखें। पटुओं की हवेलियां क्यों प्रसिद्ध है? तो यह है साथियों पत्र की जालियों में की गई कटाई के कारण। जोधपुर शहर के संस्थापक कौन थे? जोधपुर शहर के संस्थापक बताओ देखें। बिल्कुल शानदार, राव जोधा। सुमेलगिरी का युद्ध आपके 1543 में हुआ था, ये किस किस के मध्य लड़ा गया? सुमेलगिरी का युद्ध है वो भाई किस किस के मध्य लड़ा गया? ये लड़ा गया था साथियों आपके राव मालदेव व शेर शाह सूर्य के मध्य। सर टॉमस रो ने अपना परिचय मुगल सम्राट जहांगीर को किस स्थान पर दिया? सर टॉमस रो इन्होंने अपना परिचय दिया था मुगल सम्राट जहांगीर। अब कौन से स्थान पर दिया था? उस स्थान का नाम साथियों आपको बताना है, तो उसका नाम है मैगजीन दुर्ग अजमेर। मैगजीन दुर्ग अजमेर। राजस्थान में गेटोर की छतरियां हैं वो किस वंश के राज परिवार से संबंध रखती है भाई? गेटोर की छतरियां हैं वो कौन से वंश के राज परिवार से संबंध रखती है? गेटोर की छतरियां, तो ये रखती है साथियों कछवाहा। 1857 के विप्लव के समय राजस्थान में एजेंट टू द गवर्नर जनरल के पद पर कौन कार्यरत थे? स्टार कर लेना मेरे सभी एलडीसी के साथियों, एग्जाम में डिट्टो सवाल देखने को मिल सकता है। तो राइट आंसर मेरे साथी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करने वाले शासक कौन थे भाई? तो सबसे पहले गोमती नदी को रोका गया, फिर राजसमंद झील का निर्माण कराया गया। अब ऐसे शासक कौन थे? वे थे आपके महाराणा राज सिंह। कौन थे? महाराणा राज सिंह। जल जूलनी एकादशी का मेला कहां बढ़ता है? जल जूलनी एकादशी इसका मेला प्यारे साथियों कहां पर बढ़ता है, बताओ देखें। जल जूलनी एकादशी तो यह बढ़ता है मेरे शेर चित्तौड़गढ़ में। 33 करोड़ देवी देवताओं की गद्दी कहां स्थित है? 33 करोड़ देवी देवताओं की गद्दी है ये मेरे शेर कहां पर स्थित है? 33 करोड़ देवी देवताओं की, तो यह है आप सभी के मंडोर में अर्थात जोधपुर। लीजिए भाई नेक्स्ट सवाल मैं आपके सामने ला रहा हूं, सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दे भाई फटाफट। हरिभा उपाध्याय ने राजस्थान का CR दास किसे कहा जाता है भाई? हरिभा उपाध्याय ने कहा है राजस्थान का CR दास, तो भाई किसे कहा है? किसको उपाधि दी गई है? ये दी गई है मेरा शेर है मुकुट बिहारी लाल भार्गव को। मुकुट बिहारी लाल भार्गव। राजस्थान के किस किसान आंदोलन में सेवा संघ के साथ हुए समझौते को सरकार ने बोल सेवी के फैसले की संज्ञा दी है भाई? बोल सेवी के फैसले की संज्ञा दी है भाई। फटाफट आंसर आना चाहिए भाई हर एक युवा साथी के। तो ये हो जाएगा आपके बेंगू किसान आंदोलन। क्या हो जाएगा? बेंगू किसान आंदोलन। निम्न में से सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? सिरोही प्रजामंडल के भाई संस्थापक कौन है? इनमें से सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक
तो ये है मेरे साथी श्री गोकुल भाई भट्ट। कौन है? श्री गोकुल भाई भट्ट। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जनता में लोक नायक की उपाधि से विभूषित नेता कौन थे भाई? लोक नायक की उपाधि है ये किससे दी गई थी भाई? कौन से नेता को दी गई थी? ये दी गई थी मेरे साथी जय नारायण व्यास को। किसको दी गई थी? जय नारायण व्यास को। राजस्थान के एकीकरण के समय प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ रखने का सुझाव किसने दिया? प्रथम चरण का नाम है ये भाई मत्स्य संघ रखने का सुझाव है वो किसके द्वारा दिया गया? प्रथम चरण का नाम है भाई ये दिया गया था मेरे साथी श्री के एम मुंशी। श्री के एम मुंशी। राजस्थान की वह एकमात्र रियासत कौन सी थी जिसने अपने राज्य में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना 14 अगस्त 1947 को ही कर दी थी भाई? तो एकमात्र रियासत थी उसका नाम क्या था मेरे साथियों? स्टार कर लेना इस सवाल को, एग्जाम में काफी बार ये सवाल आपका आ चुका है। तो राइट आंसर आपके शाहपुरा हो जाएगा। भारत में चार बेद कला का प्रवर्तक किसे माना जाता है? चार बेद कला है इसका प्रवर्तक भाई किसे माना जाता है? चार बेद कला का। बिल्कुल शानदार, ये मानते हैं अब्दुल करीम खान को। मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? राठौड़ वंश है इसका भाई संस्थापक कौन था मारवाड़ के? ये था आपके राव सिंह। राजस्थान में स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे भाई? ये सवाल भी भाई शानदार लेवल का है आपके हाईकोर्ट एलडीसी के लिए। ये थे मेरे शेर एम सालुंखे। कौन थे? एम सालुंखे। लीजिए भाई नेक्स्ट सवाल आप सभी के सामने आता हुआ। राजस्थान एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? राजस्थान एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स बताओ देखिए कहां पर है? तो ये है आपके सांगानेर में। कहां पर है? सांगानेर में। सुभाष चंद्र बोस ने जोधपुर की यात्रा कब की? सुभाष चंद्र बोस इन्होंने आपके जोधपुर की यात्रा की थी, कौन सी सन में की थी भाई यात्रा? तो सन थी आपके 1938। कब की थी? 1938 में। राजस्थान में पहली आयुर्वेदिक औषध प्रयोगशाला कहां स्थापित की गई? पहली आयुर्वेदिक औषध प्रयोगशाला कहां स्थापित की गई भाई? पहली आयुर्वेदिक औषध प्रयोगशाला तो ये की गई थी साथियों आपके अजमेर में। कहां पर की गई? अजमेर में। स्वयं सिद्धा योजना कब लागू की गई? स्वयं सिद्धा योजना है ये आपके कब लागू की गई? तो ये की गई आपके 2001 में। कब की गई? 2001 में। दान देने में निम्न में से कौन सबसे आगे है? तो सबसे ज्यादा भाई दान कौन से किस व्यक्ति ने दिया भाई? सर्वाधिक दान। सर्वाधिक दान देने वाला व्यक्ति तो वे था साथियों आपके बिल गेट्स। निम्न में से कौन सा टैक्स है वो केवल राज्य सरकार लगाती है? ऐसा कौन सा टैक्स है जो भाई केवल राज्य सरकार ही लगा सकती है, उसके अलावा कोई नहीं? तो वह है आपके मनोरंजन टैक्स। कौन सा? मनोरंजन टैक्स। निम्न में से कौन सा कथन है वो असत्य है? यह सवाल भाई शानदार लेवल का है, आराम से पहचान करना है। कौन सा कथन है वो असत्य है? असत्य कथन की पहचान करो। देखें बिल्कुल शानदार, सभी साथियों का आंसर बिल्कुल सत्य है। ये हो जाएगा आपके राज्यपाल की नियुक्ति है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल करता है। मरुवाणी क्या है? मरुवाणी क्या है प्यारे साथियों? मरुवाणी ऊपर भी बता चुका हूं मैं आप सभी को। मरुवाणी से आप सब क्या समझते हो? तो मरुवाणी भाई पहला ही हो गया आपके, नीचे जाने की जरूरत नहीं पड़ी। राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका, नीचे वाले सारे गलत है। राजस्थानी परिधान के प्रतीक क्या है? राजस्थानी परिधान के भाई प्रतीक क्या है? बिल्कुल शानदार, ये आपके समस्त वर्णित विकल्प अर्थात पगड़ियां, पायजामे, परके और पायजामे। वयोवृद्धों के देहावसान पर समजान ले जाते समय रास्ते में अर्थी पर पैसे फेंके जाते हैं, उसे क्या कहते हैं भाई? क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं बिखेर। क्या कहते हैं? बिखेर। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आराम से क्लास अटेंड हो रही है भाई। मौसर क्या है? ये तो बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है भाई। मौसर क्या है? मौसर है आपके राजस्थान में मृत्यु भोज की प्रथा। किस लोक देवता की ख्याति चार हाथों वाले देवता के रूप में हुई है? कौन से लोक देवता है जिनकी ख्याति है वो चार हाथों वाले देवता के रूप में हुई है? तो वह आपके वीर कल्लाजी। कौन है? वीर कल्लाजी। मतिरा रो बारो बांधनो, इससे भाई क्या आशय है? मतिरा रो बारो बांधनो, इससे आशय क्या है? ये सवाल अधिकांश एग्जाम में देखे जाते हैं भाई।
आराम से हर एक सवाल को गांठ बांध लेना साथियों, एग्जाम में डिट्टो सवाल आप सभी को देखने को मिलेंगे। तो ये हो जाएगा आपके मूर्ख समूह को संगठित करने का असफल प्रयास। ग्रासियों द्वारा किए जाने वाले किस नृत्य में वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता? तो कौन से आपके नृत्य में वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता, बताओ देखें। बिल्कुल, वे आपके वालर। बीकानेर के लेहरिए व मोंडे प्रसिद्ध है, तो सांगानेर का भाई क्या प्रसिद्ध है? लेहरिए व मोंडे प्रसिद्ध है आपके बीकानेर के। कहाँ के? बीकानेर के। तो सांगानेर का क्या प्रसिद्ध है? सांगानेर का प्रसिद्ध है मेरे शेर आपके सांगानेरी प्रिंट। मुसलमानों के किस त्योहार के दिन आपके ताजिए निकाले जाते हैं? तो कब आपके ताजिए निकाले जाते हैं? मुसलमानों का त्योहार है ये। ताजिए किस दिन निकालते हैं? तो ये निकालते हैं आपके मुहर्रम के दिन। सामाजिक क्षेत्र में कौन कौन से सुधार किए गए? बिल्कुल, ऑप्शन डी, स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह और बाल विवाह। ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा एक ही स्थान पर सभी प्रकार के ऋणों को उपलब्ध करवाने वाली योजना कौन सी है? स्टार कर लेना मेरे सभी एलडीसी के साथियों, इस सवाल को एग्जाम में छप सकता है भाई। तो कैफी कार्ड योजना है भाई। क्या है? कैफी कार्ड योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हुआ, राजस्थान में मुस्लिम सत्ता के प्रकार का सर्वाधिक श्रेय किसे दिया जाता है भाई? मुस्लिम सत्ता के प्रकार का सर्वाधिक श्रेय किसको देते हैं भाई? ये देते हैं आपके अलाउद्दीन खिलजी को। किसे देते हैं? अलाउद्दीन खिलजी को। अकबर का नवरत्न जिसने बंगाल, उड़ीसा एवं बिहार में अफगानों का विद्रोह दबाने में अहम भूमिका निभाई, कौन था भाई वे नवरत्न है? बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है, राजा मानसिंह। कौन था? राजा मानसिंह। लीजिए भाई, इंग्लिश के सवाल आप सभी के सामने आते हुए आराम से प्यारे साथियों हर एक सवाल को अटेंड करना भाई। पहला सवाल आपके सामने है कि डायरेक्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। बताओ देखे भाई, आई कैन नॉट खालिस्तान इट टू यू राइट नाउ, टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट इन। फटाफट जवाब दो, देखे क्या भरा जाएगा खालिस्तान में? बिल्कुल, इसमें भरेंगे हम एक्सप्लेन। डेस्पाइट हिज, रिक्त स्थान दिया गया है हेड टू सफर। तो इसमें आएगा प्यारे साथियों आपके इनोसेंस। इनिटियल शब्द का हिंदी समकक्ष शब्द कौन सा भाई? इनिटियल से शब्द का अर्थ बताओ देखें। बिल्कुल, इसका आपके लघु हस्ताक्षर। ह्यूमैनिटेरियन के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द कौन सा भाई? ये आपके मानवीय। क्या है मेरे शेर? मानवीय। ग्रांट के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द बताओ देखें। ग्रांट। बिल्कुल, ये हो जाएगा आपके अनुदान। लीजिए भाई, नेक्स्ट महत्वपूर्ण सवाल लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स से लेंगे केवल, उसके अलावा भाई वाक्य वाले सवाल नहीं कर सकते हम। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। द स्टूडेंट टोल्ड द टीचर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। टोल्ड के नीचे अंडरलाइन है, बताओ देखे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल, इसमें होगा आपके सेड टू। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, मेरी इज, रिक्त स्थान दिया गया है देन हर सिस्टर्स। इसमें आ जाएगा आपके टोलर। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। दे आर पूर खालिस्तान हैप्पी। बिल्कुल ही बेसिक है, देन। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, ही इज खालिस्तान। तो इसमें हो जाएगा आपके मोर लेजी देन स्टूपिड। द टीचर मेक्स द स्टूडेंट्स रिक्त स्थान ऑन द बेंच। द टीचर मेक्स द स्टूडेंट खालिस्तान ऑन द बेंच। तो इसमें भरा जाएगा मेरे साथी स्टैंड। आई हर्ड द बेबी, रिक्त स्थान इन द कार्डल। बिल्कुल, इसमें आएगा आपके क्राई। आई सा हिम द रिवर। आई सी हिम द रिवर। बिल्कुल, इसमें आ जाएगा आपके क्रॉस। इट वॉज वेरी कोल्ड डेट नाइट। कौन सा टेंस है भाई? इट वॉज वेरी कोल्ड डेट नाइट। तो टेंस है साथियों पास्ट सिंपल। ही वॉज लुकिंग इल। ही वॉज लुकिंग इल, इसमें बताओ देगा टेंस कौन सा है? बिल्कुल शानदार, पास्ट कंटिन्यूअस। आई हैव नोटिस्ड दिस ट्रेट इन मैनी एक्टर्स। इसमें बताओ देगा टेंस कौन सा है?
तो टेंस है आपके प्रेजेंट परफेक्ट। चूज द करेक्ट नेगेटिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। सी इज गोइंग आउट, इसका नेगेटिव बताओ देखें। सी इज नॉट गोइंग आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। बेसिक से मॉडरेट लेवल के सवाल कवर करेंगे भाई। फिल इन द ब्लैंक लेंगे क्योंकि ये वाले सेंटेंस आपके कभी कभार एग्जाम में आते हैं, ज्यादा देखने को नहीं मिलते। लोयन इज ए डेंजरस एनिमल, इसमें बताओ देखें। लोयन इज ए डेंजरस एनिमल, रिक्त स्थान की पूर्ति करो देखें। बिल्कुल ए आएगा भाई, ए डेंजरस एनिमल। सुरेंद्र इज स्टडीइंग खालिस्तान इंग्लिश, सुरेंद्र इज स्टडीइंग इंग्लिश, तो इसमें आएगा आपके क्रॉस, कुछ भी नहीं आएगा इंग्लिश से पहले। काइंडनेस इज ए वर्च्यू, बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ ए वर्च्यू। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ओपन द बुक से पेज 35, रिक्त स्थान की पूर्ति करना भाई। तो अगर आपको ऑप्शन 8 है तो आप भाई बिल्कुल सत्य हो। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन बढ़ना है ही रोट इंक, कौन सा प्रीपोजिशन आएगा भाई? तो इसमें आएगा साथियों आपके इन। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रीपोजिशन। व्हाट इज द टाइम योर वॉच, कौन से प्रीपोजिशन का आप प्रयोग कर सकते हो? तो इसमें करेंगे प्यारे साथियों हमें बाय। चूज दी वन वर्ड सब्सटीट्यूट। वन वर्ड बताना भाई। ए सेट ऑफ कनेक्टेड रूम्स स्पेशली इन ए होटल, तो उसको आप एक शब्द में क्या नाम दे सकते हो? तो उसको दे सकते हैं हमें शूट। वन वर्ड बताओ देखें। ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड इटन बिफोर ए मील। ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड इटन बिफोर ए मील, तो इसमें आएगा प्यारे साथियों आपके एपिटाइजर। चूज द करेक्ट वन वर्ड। समथिंग विच इज सेड और डन टू अम्यूज पीपुल, बिल्कुल शानदार जेस्ट। ए होल इन द ग्राउंड डेट इज ए डग बाय एन एनिमल सच एज ए रेबिट स्पेशली टू लाइव इन। ये भाई वन वर्ड शानदार है, एग्जाम में काफी बार आ चुका है, तो ये आ जाएगा आपके ब्यूरो। चूज द बेस्ट ऑप्शन टू मीनिंगफुली कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस आपके ही इज सो रेस्ट, वापस आपको रिक्त स्थान दिया गया है। डेट ही कैन नॉट स्टे इन ए प्लेस फॉर लॉन्ग, तो क्या आएगा मेरे शेर इसमें? इसमें आएगा आपके लेस। क्या आएगा? लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। शानदार सवाल बाकी है भाई, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो फटाफट है अगर करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो। चूज द बेस्ट ऑप्शन टू मीनिंगफुली कंप्लीट द सेंटेंस। प्लीज डू नॉट बी सो खालिस्तान रेशनल, बिल्कुल ऑप्शन बी IR इरेशनल। चूज द करेक्ट प्रीफिक्स सफिक्स टू मेक द मीनिंग डिफरेंट इक्वल। बताओ देखो फटाफट। डिफरेंट इक्वल बनता है जिससे, बिल्कुल ऑप्शन बी UN। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटोनियम ऑफ द वर्ड एक्यूज। एक्यूज का एंटोनियम बताओ देखें। एक्यूज का एंटोनियम, एक्यूज का एंटोनियम है आपके अटैक। क्या है मेरे साथी? अटैक। वॉट डज द वर्ड, वर्ड क्या है भाई? तो वर्ड है आपके ऑप्शन सी स्काउंड्रल। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मीन वेंगेंस। वेंगेंस भाई किसका अर्थ नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा भाई डिफेंस का। द वर्ड है वाइज मीन। वाइज मीन का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा भाई सेगासियस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनियम ऑफ ए पोम्पियस। पोम्पियस का सिनोनियम बताओ देखें। तो ऑप्शन सी हो जाएगा भाई प्रिटेंशियस। चूज द एप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड बूस्ट। बूस्ट का सिनोनियम बताओ देखें। बिल्कुल शानदार, इसका हो जाएगा आपके इंक्रीज। चूज द एप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड एडेज। एडेज का सिनोनियम बताना आप सभी को। ये हो जाएगा आपके सप्लीमेंट। लास्ट क्वेश्चन। चूज द सुटेबल वर्ड फ्रॉम द चॉइसेस गिवन टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल। डोंट खालिस्तान ओवर द पास्ट, तो कौन सा ऐसा शब्द आज आप इसमें भर सकते हो जिससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए भाई?
तो अगर आपका ऑप्शन वेल है तो आप बिल्कुल सत्य हो। तो ये साथियों क्लास कवर की है राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी मॉडल पेपर 2023 के लिए। इससे पहले प्यारे साथियों मैं आपको 26 मॉडल पेपर कवर करवा चुका हूं। तो मेरे सभी साथी एक बार प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो कुछ हार्ड लेवल के मॉडल पेपर है शुरू से लेकर शुरू के 20 तक, और ये कुछ आसान लेवल के मैं करवा रहा हूं। कल से मैं आपको शानदार लेवल के मॉडल पेपर देखने को मिलेंगे इससे आगे वाले लेवल के। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर दो, पीडीएफ वगैरह डाल दूंगा। क्लास पसंद आए तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं साथियों कल एक शानदार जानदार राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी मॉडल पेपर 2023 के साथ में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।